नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल को करिकुलर हब में। आज हम देखने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम को करिकुलर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, जो सेमेस्टर 1 के लिए है, फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर को स्वस्थ रखना और वृद्धि करना। संतुलित आहार में क्या होता है? तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व होता है उचित मात्रा में। पूर्ण प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो पूर्ण प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, ए, डी, ई, के। इसकी एक ट्रिक भी होती है, कीड़ा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये है वसा में घुलनशील विटामिन, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी तरह जल में घुलनशील विटामिन भी पूछता है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी होता है। शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत प्रोटीन होता है। शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व है? तो शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत संतरा, नींबू इत्यादि होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस रोग में सूर्य ढलने के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ऐसे ही विटामिन्स की कमी से रोग होते हैं, जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्क्रवी, विटामिन डी से रिकेट्स। ये सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स में। शरीर में सबसे अधिक मात्रा किस पदार्थ की होती है? तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की होती है। दूध किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। जो गले में सूजन हो जाती है, गला मोटा हो जाता है, उसे ही घेंगा कहते हैं, और ये आयोडीन की कमी से ही होता है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत दाल हो जाएगा। एक आगे भी हमने देखा जो सोयाबीन था, तो सोयाबीन में भी और दाल में, दोनों में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का एक अंडा भी हो जाएगा प्रोटीन का स्रोत। पूर्ण आहार किसे कहते हैं? पूर्ण आहार हम दूध को कहते हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा नवजात शिशु होता है, वो लगभग 6 महीने तक अपनी माँ का दूध ही पीता है और उसे संपूर्ण पोषण भी मिलता है, इसलिए हम दूध को पूर्ण आहार कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी एंड सी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सूर्य किरणों से क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। मादक द्रव्य बनाने में प्रयुक्त खाद्य पदार्थ है। मादक द्रव्य बनाने में जौ उपयोगी होता है। शरीर की रक्षा करने वाले पोषक तत्व है। तो शरीर की रक्षा करने के लिए विटामिन एवं खनिज लवण उपयोगी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्न में कौन सा वसा का स्रोत है? वसा का स्रोत घी, मक्खन ये सब होते हैं जो शरीर में फैट को बढ़ाते हैं, वसा को बढ़ाते हैं। कैल्शियम का प्रमुख कार्य। कैल्शियम का प्रमुख कार्य हड्डियों एवं दांत को मजबूत बनाना होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन आवश्यक होता है और इसी आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है और विटामिन ए की कमी से हम रतौंधी होता है, जो हमने आगे डिस्कस किया। भोजन में उपस्थित रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूषित भोजन खाने से कौन सी समस्या हो जाती है? दूषित भोजन खाने से खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जल जनित रोग कौन सा है? तो जब हम दूषित जल का उपयोग करते हैं पीने और खाना बनाने में तो हमें रोग हो जाता है, तो उस रोग को हैजा कहते हैं। हैजा दूषित जल के उपयोग से होता है। कुपोषण का मुख्य कारण। कुपोषण का मुख्य कारण है असंतुलित आहार। जब हम संतुलित आहार नहीं लेते तो कुपोषण का वो कारण होता है। भोजन में मिलावट रोकने के लिए क्या देखना चाहिए? तो भोजन में मिलावट रोकने के लिए हमें एग्मार्चिंग देखना चाहिए, जो भोजन की क्वालिटी को दिखाता है या पुष्टि करता है भोजन की क्वालिटी सही है। व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है रोगों से बचाव। अच्छे स्वास्थ्य का आधार क्या है? अच्छे स्वास्थ्य का आधार है संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित व्यायाम। निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित है? तो कुपोषण से संबंधित है एनीमिया, क्योंकि एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है और हीमोग्लोबिन की कमी कुपोषण के कारण ही होता है। जब हम उचित मात्रा में आयरन सप्लीमेंट या आयरन युक्त भोजन नहीं लेते तो आयरन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया होता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के को करिकुलर एवं वोकेशनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े को करिकुलर हब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।